अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा जो कि हलफ बर्दारी से रिलेटेड है, यानी कि जो स्पेन की नेशनलिटी है उसकी ओथ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो तरीकाकार है, नामों का मसला है, टाइमलाइन कितना इस वक्त चल रहा है, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को गौर से देखना है, वीडियो को कंप्लीट सुनना देखना है। इसके बाद अगर आपको जहन में क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों की ये बताता चलूं कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे पहला लिंक जो आपको मिलता है वो व्हाट्सएप चैनल का मिलता है। वहां पे जाएं, उसको फॉलो कर लें। वहां पे भी मैं ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहता हूं। जो भी ताज़ा तरीन कानून आता है, वीडियो जो पुरानी जो आपके लिए फायदेमंद है, वहां पे वो भी शेयर करता रहता हूं ताकि आप वो वॉच करके उससे मालूमात लेके, इंफॉर्मेशन लेके अपने मसाइल को हल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि हलफ बर्दारी से रिलेटेड जिन दोस्तों ने कमेंट किए हैं उन्होंने काफी अहम क्वेश्चंस पे जो है वो बात की है, उसके बारे में पूछा है, तो उसको कवर करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले तो इसका तरीकाकार जो है, जो हलफ बर्दारी है वो उसका क्या है। इसमें कुछ दोस्तों की कमेंट आए हैं कि जो अभी नतारियों का प्रोसेस चल रहा है, जो खुरा मिनटों का है, वो ज्यादा बेस्ट है या कि रजिस्टर सिविल वाला ज्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम अमाउंट की, तो जो आप नतारियों के पास जाके करवाते हैं अपनी खुरा मिनटों, तो जाहिर है वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ती है। और दूसरी तरफ अगर रजिस्टर सिविल करेंगे तो आपको वहां पे पेमेंट नहीं करना पड़ती, वो जीरो आपका एक्सपेंस आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा मसले में है, जिसकी वजह से लोग नतारियों की तरफ जाते हैं, वो है टाइम। अगर तो आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे आपको कोई रश का प्रॉब्लम नहीं है, अगर अब आप बात करेंगे मैड्रिड की, बार्सिलोना की, वलेंसिया की, इस तरह के बड़े शहरों की, तो वहां पे तो रजिस्टर सिविल जो होती है वहां पे रश ही इतना होता है कि कुछ रजिस्टर सिविल पे तो 6 महीने और कुछ पे साल टाइम भी मिलता है, आपको सीटा मिलता है आपको वहां पे खुराक करवाने के लिए। और अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहां पे आपको सीटें भी जरूरत नहीं पड़ती, आप उसी दिन जाएं और खुराक करवाएं और तमाम प्रोसेस कर लें, या ज्यादा एक हफ्ते का या मैक्सिमम 1 महीने का आपको मिलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको नतारियों की तरफ जाना चाहिए। पहला आपकी क्वेश्चन का जवाब मैं ये दूंगा कि ये मजबूरी की हालत में जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं है तो आपको नतारियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी एक बड़ी रीजन है। उसकी रीजन यह है कि नतारियो जो है वो एक तरह से आपका क्लर्क का काम करता है, एक तरह से आपके डाकी का काम करता है। उसने आपकी खुरामिन तो करवानी है, करवा के आपके तमाम डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिविल भेज देने हैं, उसी रजिस्टर सिविल जहां पे आप खुद जाके खुरा कर सकते हैं। तो इस वजह से वहां वो नतारियों का उसके बाद काम खत्म हो जाता है। उसने जो भी आपसे 200, 250, 300 मुकर्रर किया, वो उन्होंने आपसे फीस लेनी है और उसके बारे में सिर्फ यही जो उनका 10-15 मिनट का काम होता है वो उन्होंने करना है, करके आपकी फाइल आगे फॉरवर्ड रजिस्टर सिविल को कर देनी है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको बना के देंगे और उसके फिर पाकिस्तान जो स्पेन का पासपोर्ट है और दनी है वो लेंगे। ऐसा नहीं है। उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर सिविल ही भेजने हैं। इस वजह से आप पे ये डिपेंडेंट है कि आपने ये क्या करना है। आपने नतारियों से करवानी है या कि रजिस्टर सिविल से करवानी है। ये सारी चीजें जो हैं मैंने आपको खुल के बयान कर दी हैं। अब आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक वो कर लेनी है। उसके बाद नामों का मसला जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा लोग जो है इस पे बात करते हैं और पूछते हैं। नामों के बारे में दोस्तों एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा गलत जो है वो राइज हुआ है, जिसको मैं बताता चलूं कि जो लोग ये नहीं करते वो फायदे में रहते हैं और जो इस झंझट में पड़ जाते हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात सामने आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। आपके पास स्पेन की पहले रेजिडेंसी कार्ड थी और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी। अब आपने खुरामी तो करवाई है और आपने बगैर रजिस्टर सिविल की डिमांड के, बगैर नतारियों की डिमांड के, आपने पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट जाके अपने नाम का डॉक्यूमेंट निकलवा लिया और वो भी साथ ले आए। उसकी दोस्तों जरूरत नहीं है, ना वो कहते हैं ना आपने लेके जाना है। इस तरह की एक्टिविटीज करने से क्या होता है कि आप उन लोगों को आदी कर देते हैं कि हर एक से ये डिमांड करें। बेशुमार लोग हैं जो नहीं ले गए, उनका काम हुआ, और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बगैर उनकी डिमांड की उनको दिए। तो ये काम नहीं करना चाहिए। आपने अपने पासपोर्ट के भी जो आपके दातोस हैं वही आपने प्रेजेंट करने हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि अपनी एम्बेसी या कौंसलेट से पेपर लेके नामों का,
تو उनसे आपने कहना कि ये जो पासपोर्ट है ये भी उन्हीं ने इश्यू किया है, यहाँ पे तमाम डाटा जो प्रेजेंट हो रहा है मेरे मुल्क का वो जेन्युइन है और ये हुकूमत पाकिस्तान ने इशू किया है। अब इसके मुताबिक आपने मेरा नाम जो है, जो मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक आपने मेरा नाम जो है वो स्पेनिश नेशनलिटी में दर्ज करना है। तो उसी को लेके आगे चले, कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है। नाम का जहां तक तल्लक है तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, वालिदैन के नामों को और अपने नाम को। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि बर्थ सर्टिफिकेट का इस वक्त टाइम लाइन क्या चल रहा है। जो बड़े शहर हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जहां पे रश बहुत ज्यादा है, जिसमें मैड्रिड हुआ, बार्सिलोना हुआ, वेलेंसिया हुआ, इस तरह, और जहां पे इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पे जो टाइम लाइन चल रहा है वो तकरीबन जब आपकी खुरा हो जाती है 4 से 5 महीने, 6 महीने मैक्सिमम चल रहे हैं, आपको जो है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी जगहों पे बात करेंगे तो वहां पे बहुत जल्दी मिल जाता है, वहां पे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कुछ दिनों में भी आपको जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये सारी चीज डिपेंड करती है कि आप कहाँ रहते हैं और आपकी रजिस्टर सिविल कौन सी है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।